हेलो दोस्तों, आप सभी का इंतज़ार आज ख़त्म हो गया है क्योंकि एमपी कांस्टेबल के एग्ज़ाम आज से स्टार्ट हो गए हैं 8 जनवरी से, जो कि आप काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थी कब से पेपर स्टार्ट होंगे। और अभी कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे, उस वजह से भी लग रहा था कि कहीं फिर से एग्ज़ाम की डेट एक्सटेंड ना हो जाए, लेकिन आज 8 जनवरी से स्टार्ट हो गए। इस वीडियो में हम शिफ्ट 1 में आए हुए क्वेश्चंस को देखेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके से, साइंस से, मैथ से, रीजनिंग से, और जो कि आपको आगे के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं आज शिफ्ट 1 में। तो पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था तानसेन की समाधि कहाँ स्थित है। तो तानसेन की समाधि कहाँ स्थित है, इसका आंसर रहता है अपना कहाँ पे स्थित है तानसेन की समाधि, ग्वालियर में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि गौहर महल कहाँ स्थित है। गौहर महल कहाँ है, गौहर महल है अपना कहाँ, भोपाल में। कहाँ है गौहर महल, भोपाल में है। ये कब बनाया गया था, ये बनाया गया था 1820 में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि होलकर स्टेडियम कहाँ है। होलकर स्टेडियम कहाँ है, यह है इंदौर में, इंदौर। और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1990 में। और क्वेश्चन पूछे गए आगे देखते हैं कि कमरों की जैसी गुफाओं संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। कमरों की जैसी गुफाएं कौन सी गुफाएं हैं। तो जो अपनी उदयगिरी की गुफाएं हैं वो छोटे छोटे कमरे के जैसी बने हुए हैं इसकी गुफाएं। और अगर हॉल के रूप में पूछा गया होता कि हॉल के जैसे कौन सी गुफाएं हैं, तो वह अपनी अजंता की गुफाएं। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया कि भूतों का मेला कहाँ लगता है। तो भूतों का मेला कहाँ लगता है, ये लगता है अपने बैतूल ज़िले के मलाजपुर में। बैतूलपुर ज़िले के मलाजपुर में। ये 400 सालों से लगता हुआ आ रहा है। एक अपने इस पर पूछा गया है कि भीमबेटका की खोज किसने की है। ये किसने की खोज की थी, इसकी खोज की थी विष्णु वी.एस. श्रीधर बांकड़कर ने। ये कब खोज की है इन्होंने खोज की थी कब, इन्होंने खोज की थी कब, 1957-58 में, 1957-58 में। ठीक। नेक्स्ट है विराट कोहली संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस विराट कोहली से संबंधित क्वेश्चन क्या क्या बने हुए हैं अभी। उनकी विराट कोहली की एक बेटी हुई है, उसका नाम क्या है, उसकी बेटी का नाम क्या है, बामिका। एक क्वेश्चन बन सकता है कि अभी T20 से किस कप्तान ने अपना नाम ले लिया है, वापस ले लिया है। तो विराट कोहली ने अभी T20 से कप्तानी ले ली है। अब वो सिर्फ वनडे और टेस्ट क्रिकेट में कैप्टेंसी करेंगे। और पूछा गया अपने से क्वेश्चन क्या, शंकर दयाल शर्मा किस नंबर के राष्ट्रपति थे। तो ये अपने कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे, ये अपने थे 9th नंबर के राष्ट्रपति। और ये कब से कब तक थे, ये थे 1992 से 1997 तक। और विराट कोहली से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि किसे किंग ऑफ क्रिकेट कहते हैं। तो ये अपने किसको बोलते हैं, किंग ऑफ क्रिकेट विराट कोहली को बोलते हैं। और क्वेश्चन पूछा गया अपन से क्या, मदन महल कहाँ स्थित है। मदन महल कहाँ स्थित है, यह है जबलपुर में। और ये किसकी, इस महल को किसके लिए जाना जाता है, ये जाना जाता है रानी दुर्गावती के लिए। किसके लिए, रानी दुर्गावती के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर किसने किए। तो इससे क्वेश्चन ऐसा बना होगा कि संविधान की अंतिम बैठक कब हुई थी। तो इसकी अंतिम बैठक कब हुई थी, इसकी अंतिम बैठक हुई थी 24 नवंबर 1946 को। और हस्ताक्षर करने वाले कितने लोग थे, 1949, 24 नवंबर 1949 को अंतिम बैठक हुई थी। और इसमें हस्ताक्षर करने वाले कितने थे, 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। और सबसे पहले हस्ताक्षर करने का बोला जाता है तो सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। नेहरू जी ने सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे। और फिर अपने से पूछा गया क्या, विश्व पर्वत दिवस कब मनाया जाता है। तो ये विश्व पर्वत दिवस कब मनाया जाता है, 11 दिसंबर को विश्व पर्वत दिवस मनाया जाता है। अब है भोपाल गैस त्रासदी के समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे। तो राज्यपाल की बात की जा रही, तो राज्यपाल कौन थे, KM चांडी। ठीक है।
तो राज्यपाल खेमचंडी थे। अगर अपने इस मुख्यमंत्री का पूछा जाए तो मुख्यमंत्री कौन थे? मुख्यमंत्री थे अपने अर्जुन सिंह। और भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, कब हुई थी अपनी? ये हुई थी 1984। डेट क्या थी? 2-3 दिसंबर। और इसका कौन सी गैस रिसाव हुआ था इसमें से हुआ था मिक। क्या मिक का फुल फॉर्म क्या? मिथाइल आइसो कार्बोनेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मदन महल मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? ये तो हो गया था, कहाँ है स्थित? ये है अपना जबलपुर में। नेक्स्ट है पन्ना। पन्ना से पूछा गया एक क्वेश्चन, तो पन्ना किसके लिए जाना जाता है? अपना हीरे के लिए जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे हीरे की खान है। और पन्ना किस लिए जाना जाता है? एक पन्ना जाना जाता है यहाँ पे छत्रसाल महाराजा थे, तो जो इस जगह पे शहर पे राज करते थे। और पन्ना जाना जाता है मंदिरों के लिए भी। और फिर क्वेश्चन है, धान का कटोरा किसे कहते हैं? धान का कटोरा किसे कहते हैं? धान का कटोरा कहते हैं अपन छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ में एक जगह है धमतरी। क्या? धमतरी। तो यहाँ पे धान की बहुत खेती की जाती है, साल में 2 बार खेती की जाती है। और इसके चारों ओर बहुत सारी मिलें बनी हुई हैं। 1926 के युद्ध संबंधित है, तो 1926 का युद्ध कौन सा युद्ध था? ये था अपना कौन सा? पानीपत का युद्ध था। किस किस के बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। कौन जीता था? बाबर जीता था। और एक क्वेश्चन पूछा गया किससे? सिकंदर लोदी से। तो सिकंदर लोदी कौन थे? ये थे बहलोल लोदी के पुत्र। बहलोल लोदी कौन थे? लोदी साम्राज्य के संस्थापक। तो ये अपने जीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। अब अपन देख लेते हैं साइंस से रिलेटेड। तो साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है अपना, भूख और प्यास का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? तो भूख और प्यास का नियंत्रण केंद्र दिमाग के हाइपोथैलेमस में। कहाँ पे? हाइपोथैलेमस में होता है। ठीक है। चलने फिरने में कौन सी पेशी काम करती है? तो चलने फिरने में कौन सी पेशी काम आती है? ये पेशी होती है अपनी रेखांकित पेशी काम आती है। विटामिन डी से पूछा गया, तो विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एग्रोकैल्सिफेरॉल। ठीक है। और पूछा गया ध्वनि को मापने की इकाई। ध्वनि किससे मापा जाता है? इसको मापा जाता है डेसीबल से। डेसीबल। कोशिका के आकार को किससे मापा जाता है? कोशिका के आकार को मापा जाता है किससे? माइक्रोम से। माइक्रोम। और पादप में कौन सा उत्तक लचीलापन देता है? तो पादप में कौन सा उत्तक लचीलापन देता है? इसमें देता है कौन सा? कोलेन काइमा। क्या है नाम इसका? कोलेन काइमा इसमें पादप में लचीलापन देता है। और कौन सा क्वेश्चन है? कोशिका का वैज्ञानिक नाम क्या है? कोशिका का वैज्ञानिक नाम है सेल। बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसका फॉर्मूला क्या होता है अपना? NaHCO3। मैलिक अम्ल किस में पाया जाता है? मैलिक अम्ल पाया जाता है अपना कोई खट्टे फलों में, जैसे कि सेब, एप्पल में मैलिक अम्ल पाया जाता है। मलेरिया के परजीवी का जीवन चक्र। ये जीवन चक्र किससे का जीवन चक्र होता है? ये मनुष्य के कहाँ होता है? मनुष्य के अंदर होता है। मनुष्य के अंदर वाले हिस्से पे इसका जीवन चक्र होता है मलेरिया का परजीवी का। तो यही थे साइंस से रिलेटेड। अब अपन देख लेते हैं क्या मैथ्स में कौन से टॉपिक्स क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैथ्स में पूछा गया था एक टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछा गया था। टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन, और ट्रेन से आया था एक क्वेश्चन, और कौन सा हो गया अपना प्रॉफिट एंड लॉस से 2, सिंप्लीफिकेशन से आए थे 2 क्वेश्चन, और बोर्ड मास अपने को प्लस माइनस मल्टीप्लाई वाला, और सिंपल इंटरेस्ट SI से पूछा गया एक क्वेश्चन, और अपने कौन सा क्षेत्रमिति
चित्रमिति से 2 क्वेश्चन आए थे, 2 क्वेश्चन। और अपने चित्रमिति के अलावा बात करें तो बोटन स्ट्रीम से भी आया है अपना एक क्वेश्चन। तो जो कि अपन ने अगर प्रीवियस ईयर के पेपर देखें तो उनमें से मिल जाएंगे, वो ही रिपीट, मतलब सॉल्यूशन देखेंगे तो वो ही रिपीट मिलेगा। और मैंने कुछ वीडियोस प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन डाल रखी हैं, तो वो आप देख सकते हो जाकर मेरे चैनल पे। और अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में क्या क्या पूछा गया, तो रीजनिंग में पूछा गया नंबर सीरीज़ से आए थे कितने क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन नंबर सीरीज़ से आए थे। और कोडिंग डिकोडिंग की बात करें, कोडिंग डिकोडिंग से भी 5 से 6 क्वेश्चन थे। ब्लड रिलेशन से था क्वेश्चन। और कथन तर्क से 2-3 क्वेश्चन थे। और क्या बात और आए थे अपने, वेन डायग्राम हो गया, वेन डायग्राम से आ गए थे। और वो अपने कौन से का फोल्ड करने वाला, विलोपित करने वाला, कि इनके इसके ऊपर इसको डाला जाए तो क्या बनेगा, उस तरीके का हो जाएंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन अपने क्या रीजनिंग में पूछे गए थे। तो कैसी लगी वीडियो आपको, और आगे के पेपरों का सॉल्यूशन अपन देखेंगे, पेपर का एनालिसिस क्या क्या रहा है, कैसे रहेगा। ठीक है, थैंक यू।